तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गोट फार्म बगला की तरफ से हद महमूद। अच्छा देखें जी, इस तरह है कि आज का जो हमारा टॉपिक है, पिछले टॉपिक पे हमने डिस्कस किया था शेड के हवाले से और उसके अंदर आपने सेटिंग कैसे करनी है। लेकिन जो आज का टॉपिक है हमारा वो है आपकी ब्रीड के हवाले से, जिसकी कुछ थोड़ी बहुत बात हमने पिछली वीडियोज़ में भी की है। तो जो मेजर चीज़ ये है कि आप जिस इलाके में रह रहे हैं आप उस इलाके की ब्रीड को सेलेक्ट करें, मुंतखब करें अपने गोट फार्मिंग के लिए। उसका सबसे पहला रीज़न तो ये है कि जब आप किसी भी दूसरे इलाके से कोई भी ब्रीड उठा के लाते हैं, ठीक है, तो वो आपके इलाके में आके सरवाइव नहीं करती या एडजस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है और उसमें आपके बहुत से जानवर एक्सपायर होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्यों कि वो बकरियां वहाँ के माहौल की और वो जानवर वहाँ के माहौल में एडजस्ट हुआ होता है, खुराक के हवाले से, मौसम के लिहाज से, रहन सहन के लिहाज से। तो लेकिन जैसे आप उसको किसी दूसरे इलाके में, जैसे कि मैदानी इलाके से आप उसको पहाड़ी इलाके में लाते हैं, तो वो जानवर एडजस्ट होने में टाइम लेता है और उसी एडजस्टमेंट के दौरान अगर कोई बीमारी उस पर अटैक कर जाए तो वो जानवर के बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसी तरह हमेशा जब भी जो भी नए लोग गोट फार्मिंग का शौक़ रखते हैं या गोट फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, तो वो अपने इलाके की ब्रीड को सिलेक्ट करें। सबसे पहले अपने इलाके की ब्रीड को सिलेक्ट करें और उसी पे काम करें, ना कि वो वीडियोस और ये सारा कुछ देख के कि जी फ़लाँ बकरी और फ़लाँ बकरी, उस चक्रों में पड़ने के बजाय अपने इलाके की ब्रीड पे काम करें। वो उनके लिए ज़्यादा सूटेबल और फ़ायदेमंद है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपसे जो हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये अपने एक्सपीरियंस बेस पे शेयर कर रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस हमारे साथ हुआ है उस हिसाब से। क्यों कि हमारा जो इलाका है वो है पहाड़ी इलाका। तो पहाड़ी इलाके की जो ब्रीड है वो बेसिकली देसी कहलाती है, देसी क्रॉस। ठीक है, तो उस देसी क्रॉस को लेके हम चल रहे हैं। ठीक है, तो इस वाले से अगर हम बात कीजिए, अगर मैदानी इलाके की ब्रीड को उठा लाते तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना बनती और बनी भी हैं। सारी बात एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें आइडिया हुआ है कि वो ब्रीड यहाँ पे कामयाब नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह जब भी ब्रीड का इंतखाब करें, स्पेशली ये शायद बात आप लोगों को बहुत छोटी सी लगे, लेकिन ये आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। जब आप लोग अपने इलाके की ब्रीड को मुंतखब करते हैं, जब आप अपने इलाके की ब्रीड को मुंतखब करते हैं तो वो आपके इलाके में सर्वाइव करती है। ठीक है, वो खुराक की आदी होती है, वो मौसम की आदी होती है। ठीक है, वो रहन सहन की आदी होती है। ठीक है, बेचने को तो हर बंदा आपको कहेगा जी कि आप यहाँ से ये ब्रीड ले जाएं, यहाँ पे कामयाब है, इस तरह कामयाब है, लेकिन ये आपकी चांसेस पे बात आ जाती है। तो जब आप कोई भी काम है उसको शुरू करते हैं तो ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आपका जो फ़ैसला है वो आप फ़ैसला शुरू से ही सही करें और अच्छा फ़ैसला करें, अपने इलाके की ब्रीड को मुंतखब करें और उसको लेके चलें। ठीक है, जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि देखने में और सुनने में ये बात बहुत आम सी लगती है, लोग इस पे तवज्जो नहीं देते, लेकिन तवज्जो ना देने का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो उनको आगे चल के महसूस होता है और वो नुकसान उनको होता है। फिर उस नुकसान का अजाला करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और बहुत से नए गोट फार्मर जो हैं, ठीक है, वो उसके बाद बिल्कुल ही अपना कारोबार ठप कर देते हैं और बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमेशा अपने इलाके की ब्रीड सेलेक्ट करें जो आपके इलाके में पाई जाती है। अगर आप मैदानी इलाकों में हैं तो वहाँ की ब्रीड पे काम करें, अगर आप पहाड़ी इलाकों में हैं तो वहाँ की ब्रीड पे काम करें। ठीक है, जैसे मैदानी इलाकों में आपकी बीतल, मक्खी चीनी, ठीक है, नागरा और ये सारी चलती है, जबकि पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा आपका देसी क्रॉस चलता है। ठीक है, क्योंकि उसमें क़ुव्वत मुदाफ़अत ज़्यादा होती है और वो बीमारियों से और मौसम से लड़ने की सलाहियत रखती है। जब आप मैदानी इलाके से ब्रीड बकरी बकरा उठा के लाते हैं तो वो पहाड़ी इलाकों में उसका सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे चरवाहे हैं, बकरी पाल हैं जो पहाड़ों में बकरियाँ लेके जाते हैं, तो आप उनकी नस्ल को देखें तो वो हमेशा उनके बाद जो नस्ल होती है बकरी, वो बालों वाली बकरी होती है, पहाड़ी बकरी होती है। क्यों कि उन्होंने पूरा साल ट्रैवलिंग में गुजारना होता है और वो उसी हिसाब से उन्होंने बकरियां रखी होती हैं कि जो मौसम की सख्ती
گرمی سردی سارا کچھ برداشت کرتی ہیں، اور وہ موسم کے لحاظ سے اپنے بکریوں کو شفٹ کرتے جاتے ہیں اور ٹھنڈے موسموں کی طرف آہستہ آہستہ نکلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ادھر برف باری ہوتی ہے، بہت زیادہ چرائی نہیں ہوتی، تو وہ لوگ میدانی علاقوں کی طرف آ جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ موسم ٹھنڈا ہوتا ہے اور ان کی بکریوں کو کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا کیونکہ موسم ٹھنڈا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ادھر گرمی پڑتی ہے تو وہ واپس پہاڑوں کی طرف شفٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں کا ٹمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھنے میں تو وہ بالکل ایک آپ یوں کہہ لیں کہ ان پڑھ اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ اس چیز میں کافی ماہر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی اس کے علاوہ ہم آنے والی ویڈیوز میں بکریوں کی خوراک کے حوالے سے آپ کیسے اس کو مینیج کر سکتے ہیں، کیسے چرائی کرا سکتے ہیں یا اسٹال فیڈنگ کرا سکتے ہیں، تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم ساری چیزیں ڈسکس کریں گے۔